हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे कुछ नया एक करने का यहाँ पे कोशिश है। कोशिश ये है कि आज से हम एक रीजनिंग का ये सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। रीजनिंग के सीरीज में क्या होगा, सिमिलर जो हम लोग मैथ्स में करते थे, क्या करते थे कि टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम को टारगेट करते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, हम लोग वो सब क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, या फिर जो पहला हम कह सकते हैं जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है, वो है वेन डायग्राम का टॉपिक। हम लोग वेन डायग्राम पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, वेन डायग्राम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, व्हाट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कुछ भी नहीं होता है। मान लेते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2। अब एलिमेंट ना कुछ भी हो सकता है, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है ही नहीं। हम कह सकते हैं यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी आपको दे सकता है, मतलब कोई भी वर्ड आपको उठा के यहाँ पे दे सकता है। आपको बस उन दोनों वर्ड्स में या फिर कभी कभी इन तीनों वर्ड्स में, कभी कभी नहीं, एग्जाम में ना अक्सर ये 3 वर्ड्स आते हैं अलग अलग। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इन गिवन एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है ना उसको रिप्रेजेंट करना है। हम लोग अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के फॉर्म में। कुछ ऐसा आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे आप कुछ ऐसा देखा होगा। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं। मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, उस लॉजिकली अगर हम उसको परफॉर्म करें तो वही वेन डायग्राम होता है। अब वेन डायग्राम का जो लॉजिक होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिन तीनों वर्ड से हम लोग पूरा वेन डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आता है वो होता है ऑल। मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है ऑल वो बाद में डिस्कस करते हैं। अगला जो वर्ड होता है वो होता है सम। मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में सम का भी रिलेशन हो सकता है। अगेन आगे डिस्कस करेंगे इसको। और अगला जो रिलेशन या फिर इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, नो। मतलब किसी दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन। अब ये तीनों चीज पे पूरा का पूरा वेन डायग्राम टिका हुआ है। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्लियर है कि हम लोग उन तीनों वर्ड्स पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये केस 1 ऑल था। अब डिस्कशन कैसे होगा कि दो एलिमेंट के बीच में हम लोग ये वाला रिलेशन कैसे प्लेस कर सकते हैं। हम लोग हमेशा सर्कल का यूज करेंगे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, चलिए पहला जो केस है हमारा ऑल। ऑल में मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया हुआ है, उन दोनों सेट को हम लोग यहाँ पे सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। पहला क्या है, चेयर और फर्नीचर। अब आपको उतना डेप्थ में भी नहीं सोचना है, बस आपको एक लॉजिक लगाना है क्या हो सकता है। ये जो चेयर है और ये जो फर्नीचर है उसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है। हम लोग कह सकते हैं ना कि सारे के सारे जो चेयर्स होते हैं वो फर्नीचर होते हैं। मतलब चेयर अगर आप हो तो आप फर्नीचर भी हो। यही ना सिंपल चीज ना। अगर कोई एक चेयर है तो वो फर्नीचर तो होगा ही, लेकिन अगर वो फर्नीचर है तो क्या वो चेयर है, ये जरूरी है? एकदम जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फर्नीचर है तो वो चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, सोफा हो सकता है, बेड हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। मतलब फर्नीचर के अंदर कहीं ना कहीं चेयर आता है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्नीचर के अंदर कहीं ना कहीं चेयर भी आता है। और चेयर के अलावा देखिए और बहुत स्पेस है, इसका मतलब और बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे वो एलिमेंट्स पता नहीं है, बट लॉजिकली हम लोग क्या जानते हैं कि फर्नीचर के अंदर चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो हम लोग इसको कैसे दिखा सकते थे, यही, ये जो पार्ट है ये चेयर का है और ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो फर्नीचर का है। बस इसको ऐसे ही दिखाना था। अब लॉजिकली भी ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, चेयर और बाहर में फर्नीचर, या फिर आप कह सकते हैं पूरे के पूरे फर्नीचर के अंदर चेयर। सिमिलरली और एक है यहाँ पे बॉय एंड मेल। ये देखिए बॉय एंड मेल, इसका रिलेशन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। अगर आप बॉय हो, अगर आप लड़के हो, तो एक चीज की गारंटी है कि आप मेल तो होंगे ही। इसका मतलब मेल के अंदर कहीं ना कहीं बॉय आने वाला है। सेम चीज, इसको भी हमने बहुत लॉजिकली देखा, अलग तो कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल चीज है। बस इसको हम लोग एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल के फॉर्म में। मतलब पूरे के पूरे मेल के अंदर कहीं ना कहीं बॉय आएगा। बॉय के अलावा बहुत कुछ आ सकता है ना। हस्बैंड अगर आप हो तो मेल हो, अगर आप अंकल हो तो मेल हो, अगर आप फादर हो तो मेल हो, ऐसा कुछ। तो वो सब पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल बॉयज आर मेल।
ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, कुछ यही वाला रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक है। तो पहला रिलेशन, अगर दो एलिमेंट में कहीं भी हमको ऑल का रिलेशन दिख रहा है तो हम लोग ऐसा व्हेन बनाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे सम का भी रिलेशन दिख रहा है कि सम पार्ट ऑफ फर्नीचर इज चेयर, सम पार्ट ऑफ मेल इज बॉय, ये दिख रहा है सम का पार्ट। लेकिन अगर ऑल भी दिख रहा है और सम भी दिख रहा है तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑल को देंगे, और डायग्राम किसका बनाएंगे, ऑल का बनाएंगे। क्लियर इतना? चलिए अगला वाला सम। अगेन पहले हम लोग ऑल को प्रीफर करते थे, यहाँ पे हम लोग सम को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। क्या है सेंटेंस, फीमेल हाउसवाइफ। चलिए अगर आप हाउसवाइफ हो, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, हाउसवाइफ, और एक वर्ड होता है हाउस हस्बैंड। तो हाउस वाइफ हो अगर, तो इसके लिए एक बात तो गारंटी है कि आप पहले फीमेल हो, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे, देखिए ये है फीमेल और ये है हाउस वाइफ। ये फीमेल कहीं ना कहीं यहाँ पे हाउसवाइफ हो रही है, लेकिन ये वाला पार्ट मतलब कुछ कुछ फीमेल्स हाउसवाइफ होंगी, बाकी के फीमेल्स भी हाउसवाइफ होंगी, ये जरूरी तो नहीं है। इनका कुछ अलग प्रोफेशन हो सकता है, ये कुछ अलग काम कर सकती है। तो सारे के सारे फीमेल्स हाउसवाइफ होंगे ये जरूरी तो नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पे सम का ये रिलेशन दिखाया कि सम पार्ट ऑफ फीमेल इज हाउसवाइफ और सम मे और मे नॉट बी हाउसवाइफ, वो हमें पता नहीं है, जितना पता था उसका रिलेशन यहाँ पे बना दिया। आप उल्टा भी तो देख सकते हैं, ये फीमेल हाउसवाइफ। अब ये वाला डॉक्टर मेल, अच्छा अगर आप डॉक्टर हो तो आप मेल होंगे ये जरूरी है, नहीं है। अगर आप मेल हो तो आप डॉक्टर होंगे ये जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल और सम मेल्स मे बी डॉक्टर, मे और मे नॉट बी डॉक्टर, कुछ भी, मतलब कुछ कुछ मेल डॉक्टर होंगे, कुछ कुछ मेल डॉक्टर नहीं भी तो हो सकते हैं। ये देखिए सम पार्ट ऑफ मेल इज डॉक्टर एंड सम पार्ट ऑफ मेल डॉक्टर है या नहीं है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग को जितना पता था हमने उतना एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया, बस ये था सम का रिलेशन। तो जहां पे सम का रिलेशन दिख रहा होगा तो वहां पे सम का ऐसे वेन बनाएंगे, ये होता है सम का वेन। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड रह जाता है नो का। अब नो मतलब क्या, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला वाटर और आयरन, वाटर एक अलग चीज है, आयरन एक अलग चीज है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी है नहीं है। पहले दोनों वर्ड्स में क्या था, कुछ पार्ट सिमिलर हो रहा था तो सम में ले रहे थे, और पूरा का पूरा पार्ट ही इसके अंदर आ रहा था इसलिए ऑल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाटर और आयरन में देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब वाटर का अपना घर और ये आयरन का अपना घर। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इन दोनों एलिमेंट्स का, ऐसे बनाएंगे। वुड और लैपटॉप, लैपटॉप और वुड कोई भी यहाँ पे समानता नहीं है, दोनों फिर से अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग क्लासेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वुड और यहाँ पे लैपटॉप, बस ये रिलेशन। तो ये था नो का रिलेशन। तो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन हो सकता है, ऑल का रिलेशन हो सकता है और नो का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले हो सकता है कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल लगे, थोड़ा अलग कुछ लगे, लेकिन रीजनिंग ऐसा ही होता है। रीजनिंग में क्या होता है ना, समझने के लिए चीजों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो इससे आसान और कुछ नहीं है, ठीक। तो एक बार कोशिश करो अच्छे से समझने का। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस को लेंगे तो देखना चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। पहला, चलिए अभी क्या होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दो दो रिलेशन बहुत कम आते हैं, दो दो वर्ड में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि तीन तीन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये था एलिमेंट 1, ये है एलिमेंट 2 और ये है एलिमेंट 3। आपको करना क्या है, आपके पास जो रिलेशन है वो तीन ही है, ऑल, नो और सम। आपको इन तीनों में भी वो रिलेशंस ढूंढना है। इसका मतलब आप पहले 1 और 2 के बीच में रिलेशन ढूंढोगे, 2 और 3 के बीच में रिलेशन ढूंढोगे और उसके बाद 1 और 3 के बीच में रिलेशन ढूंढोगे। चलिए 1 और 2 में अगर हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं तो मीथेन और ब्रोंज, अगेन देखिए यहाँ पे मीथेन आ गया, एक केमिकल है ये, सॉरी एक गैस है ये, ब्रोंज एक मेटल है ये। तो देखिए साइंस का यहाँ पे कुछ टॉपिक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा लिमिटेशन ही नहीं है कि ये रीजनिंग का टॉपिक है। एक्चुअली में ये रीजनिंग का टॉपिक है ही नहीं, ये आपको हर एक जगह से कुछ भी रिलेशन, कुछ भी एलिमेंट उठा के दे सकता है। आपको बस
सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए कि वो किस चीज का बात कर रहा है, वो एलिमेंट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा। तो मीथेन और ब्रोंज का कोई भी रिलेशन है क्या? कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब एक रिलेशन तो मिल गया, नो का रिलेशन, नो। ब्रोंज और गैस, मतलब अभी मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहा हूं। ब्रोंज और गैस का कोई रिलेशन है क्या? अगेन ब्रोंज और गैस का कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ब्रोंज एक मेटल है, गैस तो गैस है। अब मीथेन और गैस को चेक कर रहे, कैसे? 1 और 3 को चेक कर रहे हैं। 1 और 3 में क्या रिलेशन है? मीथेन और गैस। इसमें किसका रिलेशन आएगा बताइए? ऑल का रिलेशन आएगा, क्योंकि मीथेन एक गैस है और ये तो पूरा पूरा गैस का पूरा क्लास ही है, मतलब पूरे गैसेस के अंदर कहीं ना कहीं मीथेन भी होगा। मतलब अगर ये पूरा गैस का घर हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीथेन होगा, कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे और अलग अलग जितने भी गैसेस होते हैं वो सब आएंगे, कुछ ऐसा। तो मेरे को अगला रिलेशन क्या मिला? ऑल। अब देखिए ये बहुत बेसिक हो गया, यहां से ना वेन डायग्राम बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। नो, नो, ऑल। अब वेन डायग्राम इसका कैसा बनेगा? चलिए क्या बना सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये ऑल वाला रिलेशन बना लेते हैं। ऑल गैसेस आर मीथेन, हो गया ना? देखिए ऑल वाला रिलेशन, सारे के सारे जो मीथेन है वो गैस तो होंगे ही होंगे, ऐसा। ऑल मीथेन आर गैस। उसके बाद क्या रिलेशन था? नो रिलेशन था। नो रिलेशन मतलब क्या? मीथेन के साथ गैस का, सॉरी, मीथेन के साथ ब्रोंज का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब मीथेन के साथ ब्रोंज का कोई भी रिलेशन नहीं है। गैस के साथ ब्रोंज का कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए यहां पे भी गैस के साथ ब्रोंज का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमने अलग से सीखा हुआ था क्या, कि आपको नो का डायग्राम कैसे बनाना है, आपको ऑल का डायग्राम कैसे बनाना है, और यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों को थोड़ा मर्ज किया। मीथेन और गैस का एक रिलेशन था ऑल का, उसको ऐसे बनाया। मीथेन और ब्रोंज का रिलेशन नो का था, तो देखिए दिख रहा है यहाँ पे नो का रिलेशन। गैस और ब्रोंज का एक नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ सेट दिख जाए, दो नो और एक ऑल दिखे, तब आप डायरेक्टली ये वाला डायग्राम बना सकते हो। हम लोग इस टाइप के कुछ कनेक्टर्स को भी ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो दिख रहा है सी डी, उसके बाद इवन नंबर्स। चलिए सी और डी क्या होता है? अल्फाबेट्स होता है। अब बहुत कोई सोचेंगे कि अल्फाबेट्स के अंदर ही तो सी और डी आता है, लेकिन यहाँ पे सी और डी अलग अलग अल्फाबेट्स है। मतलब सी अपने घर पे रहेगा, डी अपने घर पे रहेगा। और प्राइम नंबर क्या है, सॉरी इवन नंबर क्या है, वो एक अलग नंबर है। मतलब इवन नंबर अपने घर पे यहाँ पे रहेगा। तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब सी और डी के बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन। डी और इवन नंबर के बीच में भी नो रिलेशन, क्लियर। सी और इवन नंबर के बीच में भी नो रिलेशन। तो अगर तीनों नो रिलेशन में आता है तो अपना वेन कैसा बनता है? तीनों अलग अलग। ये रहा सी डी इवन नंबर, ठीक है। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। शर्ट, रेड, ब्लैक शर्ट। फिर से यहां पे 1 2 3 करके एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3। हम लोग रिलेशन किस पे स्टैब्लिश करेंगे? 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, फिर अगेन 1 और 3 के बीच में, ठीक। तो क्या कर सकते हैं? 1 और 2 में क्या रिलेशन है? देखिए शर्ट और रेड, शर्ट का अपना एक क्लास होता है, रेड एक कलर है उसका अपना एक क्लास है। मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहला जो रिलेशन मिला वो नो का रिलेशन मिला। अच्छा, 2 और 3, रेड और ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट कलर है वहां पे ब्लैक, लेकिन वो शर्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब अलग क्लास। रेड एक अलग कलर है, मतलब अलग क्लास, दोनों फिर से अलग अलग है। मतलब क्या रिलेशन? नो रिलेशन, हो गया। अब 1 और 3 चेक करते हैं, मतलब शर्ट और ब्लैक शर्ट। मतलब हर एक शर्ट उसका अपना अपना एक कलर होता है, यहाँ पे वही कलर दिया हुआ है ब्लैक शर्ट। मतलब अगर कोई शर्ट ब्लैक है तो इसका पहला काम क्या होगा? मतलब पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अगर वो ब्लैक शर्ट है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं शर्ट तो है ना, शर्ट के अंदर वो ब्लैक शर्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल का रिलेशन, नो नो ऑल। तब अब डायग्राम कैसे बनेगा? नो नो ऑल के लिए देखिए आपने पहले भी यहाँ पे एक डायग्राम किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? पहला तो ये वाला और एक अलग सा ये वाला। कैसे? ये देखिए कलर, अगर शर्ट लेते हैं कहीं ना कहीं ये ब्लैक शर्ट होगा और ये पूरा का पूरा शर्ट होगा।
मतलब शर्ट के अंदर ही ब्लैक शर्ट हो सकता है, अलग अलग कलर्स के शर्ट भी हो सकते हैं। और ये जो रेड है वो एक अलग कलर है अपना, वो उसका एक अलग क्लास है, तो वो अलग रहेगा, ब्लैक शर्ट से भी अलग और इस शर्ट से भी अलग। नो, नो, ऑल अगर आए तो ऐसा कुछ व्हेन बनेगा। चलिए, अभी क्या था, हमने अभी तक थोड़ा बहुत रिलेशन तो सीख लिया कि कैसे बनाते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, आपको एक सेंटेंस ऐसे दे देगा, उस पर ऐसे 3 या 4 ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स दे देंगे, आपको डायग्राम चूज करना है कि कौन सा सही है। अब थोड़ा देखिए और इजी हो जाएगा चीज। लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, मलयालम। हिंदी, पंजाबी, मलयालम ये सारे के सारे लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज तो होगा, उस लैंग्वेज के बीच में क्या आ जाएगा, पंजाबी, हिंदी, मलयालम और क्या है, हाँ और कुछ नहीं, ये 3 रिलेशन। बस क्या यही तीनों लैंग्वेजेस होते हैं क्या, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना। तो देखिए इसके अलावा और बहुत कुछ यहाँ पे स्पेसेस है, ये कुछ भी लैंग्वेज यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो पंजाबी लैंग्वेज है, अगर वो हिंदी लैंग्वेज है और अगर वो मलयालम लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के अंदर तो वो आ ही रहा है। तो यहाँ से कौन सा वेन बन जाएगा, ये देखिए ये वाला पूरा का पूरा लैंग्वेज। हिंदी भी हो सकता है लैंग्वेज, मलयालम भी हो सकता है लैंग्वेज, पंजाबी भी हो सकता है लैंग्वेज। कुछ ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा राइट है। क्लियर। अगला, मदर्स, हस्बैंड्स एंड मेल्स। चलिए हम लोग को ये वाला चूज करना है, मतलब 1 2 3। ठीक है, 1 और 2 में कोई भी रिलेशन है क्या, 1 और 2 मदर्स और हस्बैंड में कोई भी रिलेशन नहीं। हस्बैंड और मेल्स में कोई रिलेशन है क्या, हाँ एक रिलेशन तो है। अगर आप हस्बैंड हो तो पहला चीज तो आप मेल हो, अगर आप मेल नहीं हो तो आप हस्बैंड नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑल हस्बैंड्स आर मेल्स, ये ऑल का रिलेशन था। अगला, मदर के साथ हस्बैंड का नो रिलेशन, मदर के साथ मेल्स का नो रिलेशन, मतलब इन दोनों के साथ मदर्स का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। देखिए ये बन गया अपना वेन। नो, नो, ऑल, और नो नो ऑल के लिए हम लोग यही वाला वेन बनाते हैं। ये वाला वेन ऑप्शन में कहां पे है, ये ऑप्शन 3 में जाके ये वाला वेन है, बस। ठीक है, अगला, मैंगो, फ्रूट और बनाना। 1 2 3। मैंगो है, बनाना है, फ्रूट्स है। फ्रूट एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर मैंगो भी आता है, उस कैटेगरी के अंदर बनाना भी आता है, उस कैटेगरी के अंदर पाइनएप्पल भी आता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स अलग अलग आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा ये फ्रूट फैमिली होना चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंगो होना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाना भी होना चाहिए। और फ्रूट फैमिली के अंदर खाली मैंगो और बनाना हो ऐसा तो नहीं है, उसके अलावा और बहुत कुछ होना चाहिए, हो सकता है। तो ये हो सकता है के लिए ये वाला स्पेस खाली भी है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हमें वो नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि फ्रूट फैमिली के अंदर ये मैंगो और ये बनाना तो आएगा ही आएगा। तो इसका वेन कैसा बनेगा, एक सर्कल, उसके अंदर 2 अलग अलग सर्कल। अलग अलग सर्कल क्यों, क्योंकि मैंगो और बनाना में अपना कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग अलग फ्रूट्स है, मैंगो अलग है, बनाना भी अलग है। तो अगर इसको मैं वो वर्ड्स में जाऊं ना, अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैंगो और फ्रूट में क्या रिलेशन आएगा, ऑल रिलेशन। फ्रूट और बनाना में क्या रिलेशन आएगा, ऑल रिलेशन। मैंगो और बनाना में क्या रिलेशन आएगा, नो रिलेशन। तो कभी भी अगर आपको ये रिलेशन मिले, ऑल ऑल नो, या फिर नो ऑल ऑल, या फिर नो सॉरी ऑल नो ऑल, ऐसा रिलेशन, मतलब 2 ऑल हो जाए 1 नो हो जाए, तब वेन कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक, काफी हद तक अभी सिंपल हो रहा है चीज। मतलब आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स भी हो जाएंगे कि अगर ये वाला रिलेशन रहा तो ऐसा ऐसा वेन बनेगा। तो आप ये सब चीजें नोट भी कर सकते हो। ऐसे ना ज्यादा रिलेशंस नहीं होते हैं, टोटल 10 रिलेशन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते करते जितना भी रिलेशन आ रहा है वो तो आ रहा है, जो रिलेशन छूट जाएगा वो एक बार आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन दिखे आप उस पर वो रिलेशन बनाने का कोशिश करो, तब क्या होगा ना, कभी भी गलत नहीं होगा। अगला, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस फैंस और स्टूडेंट्स। ये देखिए अच्छा रिलेशन है। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं 1 2 3। मान लेते हैं आप क्रिकेट प्लेयर हो, तो क्या आप टेनिस के फैन नहीं हो सकते हो ना। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप टेनिस के फैन हो, तो क्या आप स्टूडेंट नहीं हो सकते हो ना, मतलब हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, मतलब सम।
लेकिन ऑल तो नहीं होने वाला इन दोनों केसेस में, क्योंकि अगर आप क्रिकेट प्लेयर हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप टेनिस के फैन होंगे ही, हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, मतलब सम वाला रिलेशन। तो इन दोनों में आ गया, 1 और 2 को चेक किया तो सम, 2 और 3 को चेक किया तो सम। अब किसको चेक करेंगे? 1 और 3 को चेक करेंगे। तो क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। चलिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या आप क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकते? हो सकते हो। सिमिलर सेंटेंस, अगर आप क्रिकेट प्लेयर हो तो क्या आप स्टूडेंट नहीं हो सकते? हो सकते हो। मतलब रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे? सम का रिलेशन अगेन बनेगा। तो जब कभी भी सम, सम और सम का रिलेशन आ जाए, मतलब तीनों सम हो जाए, तब अपना डायग्राम ये वाला बनता है। कैसा? एक सर्कल, दो सर्कल और ये तीसरा वाला सर्कल। मान लेते हैं कि ये क्रिकेट प्लेयर था, ये टेनिस का फैन था और ये स्टूडेंट था। ठीक है। और कोई कोई बंदा देखिए होगा जो तीनों चीज होगा, मतलब स्टूडेंट भी होगा, क्रिकेट प्लेयर भी होगा, टेनिस का फैन भी होगा, इंटरसेक्शन। कोई कोई बंदा टेनिस का फैन भी होगा, क्रिकेट प्लेयर भी होगा, मतलब ये वाला पार्ट। कोई कोई बंदा टेनिस फैन भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, मतलब ये वाला पार्ट। कोई कोई बंदा क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है। मतलब तीनों में आपस में सम का रिलेशन है, तब जाके ये वाला वेन बनता है। तो ये और एक नोट कर सकते हो आप पॉइंट। अगला, विडोज वुमन डॉक्टर। विडोज वुमन डॉक्टर, क्या रिलेशन होगा? पहली बात हम क्या जानते हैं? अगर आप विडो हो तो पहली बात आप वुमन तो हो, इसका मतलब विडो के साथ वुमन का ऑल रिलेशन है। ऑल विडोज आर वुमन, यही रिलेशन है, जाहिर सी बात है। अब वुमन के साथ डॉक्टर का क्या रिलेशन हो सकता है? कुछ कुछ वुमन डॉक्टर हो सकती है, मतलब सम का रिलेशन। कुछ कुछ डॉक्टर्स वुमन हो सकती है, या फिर कुछ कुछ वुमन डॉक्टर हो सकती है। अच्छा, कुछ कुछ क्यों? अगर आप डॉक्टर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फीमेल हो या फिर आप वुमन हो, इसका ये भी मतलब है ना, आप या तो फीमेल हो या तो मेल हो। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर्स वुमेन ही होंगे, कुछ मेन भी तो हो सकते हैं। अगर आप विडो हो तो क्या आप डॉक्टर नहीं हो सकते? हो सकते हो। आप विडो हो पर आप डॉक्टर भी तो हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब अगेन यहाँ पे सम का रिलेशन, इसका मतलब इन दोनों के साथ ही डॉक्टर का सम का रिलेशन है। देखिए, सम विडोज आर डॉक्टर, सम वुमेन आर डॉक्टर, ऑल विडोज आर वुमेन। अब यहां से वो रिलेशन क्या निकल के आया? देखिए, विडो और वुमेन में ऑल का रिलेशन था, वुमेन और डॉक्टर में सम का रिलेशन था, विडो और डॉक्टर में सम का रिलेशन था। तो जब दो बार सम आ जाए और एक बार ऑल आ जाए, तब जाके हमेशा ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो ये वाला वेन डायग्राम अपने ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन 1 में। इजी। चलिए अगला देखते हैं, मिनट, आवर, डेज। मिनट्स, आवर्स एंड डेज। एक दिन में इतने घंटे होते हैं, इतने घंटे में इतने मिनट्स होते हैं, इतने मिनट्स में इतने सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब एक सिंपल रिलेशन चल रहा है, ऑल का रिलेशन। ऑल का रिलेशन चल रहा है ना, मतलब सारे के सारे मिनट्स आवर के अंदर आएंगे, सारे के सारे आवर डेज के अंदर आएंगे। मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है? ऑल, ऑल, ऑल। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएगा? एक, इसके अंदर दूसरा और इसके अंदर तीसरा। मिनट्स, आवर्स और ये वाला डेज। तो ये वेन डायग्राम कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन। ठीक, ये तो एकदम सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं। मेल, फीमेल्स एंड डॉटर्स। अच्छा, अगर आप डॉटर हो तो आप मेल हो, ये जरूरी है। अगर आप डॉटर हो तो आप मेल कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। लेकिन एक बात की जरूरी है, या फिर एक बात की गारंटी है, अगर आप डॉटर हो तो आप फीमेल हो। इसका मतलब डॉटर और फीमेल के बीच में अगर रिलेशन दिखे तो क्या कर सकते हैं? ऑल डॉटर्स आर फीमेल। ठीक, चलो, मेल और फीमेल में क्या रिलेशन बन सकता है? नो का रिलेशन। मेल अलग है, फीमेल अलग है, नो का रिलेशन। अब बच गया मेल और डॉटर। तो मेल और डॉटर में क्या रिलेशन है? अगेन नो का रिलेशन। चलो, यही होता है। अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये फीमेल वाला लिया हुआ था, तो ऑल डॉटर्स आर फीमेल्स। अगेन, अब मेल को रखना है यहाँ पे, डॉटर के साथ मेल का कोई रिलेशन नहीं, फीमेल के साथ मेल का कोई रिलेशन नहीं, मतलब मेल यहाँ पे अलग से कहीं ना कहीं पे आएगा।
एक था ऑल का रिलेशन और दो था नो का रिलेशन। एक ऑल का रिलेशन और दो नो के रिलेशन में वेन डायग्राम ऐसा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए ठीक है इतना। इंडियन, जापानीज और एशियन, इंडियन, जापानीज और एशियन, ठीक। क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए दो चीज हो सकता है। पहला, हम लोग अगर यहाँ पे लिखा होता एशिया, जापान और इंडिया तब अलग होता वेन डायग्राम, बट यहाँ पे इंडियन, जापानीज और एशियन दिया हुआ है ना, इंडियन अलग होता है, जापानीज अलग होता है, एशियन अलग होता है, खत्म। इंडियन, जापानीज, एशियन। इस पे नो का रिलेशन, इस पे भी नो का रिलेशन, इस पे भी नो का रिलेशन, मतलब तीनों नो के रिलेशन, मतलब वेन डायग्राम अपना ऐसा। लेकिन यही वाला अगर थोड़ा चेंज हो जाता, इंडिया, जापान और एशिया, तब हम लोग क्या करते, एशिया के अंदर इंडिया और यहाँ पे जापान, ऑल का रिलेशन और दो ऑल का रिलेशन, मतलब ऑल इंडिया एशियन, ऑल जापान एशिया, और नो इंडियन, सॉरी नो इंडिया इज जापान, ये वाला रिलेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन है, मतलब एक पर्सन का बात कर रहा है, मैं इंडियन हूं, वो जापानीज है, वो एशियन है, ऐसा कुछ। अब मेरे को बताओ, इसमें एक गलती तो अभी तक हुआ है, क्या गलती है? अगर आप एशियन हो तो इसका मतलब क्या है, आप इंडियन हो सकते हो, आप जापानीज हो सकते हो, आप चाइनीज हो सकते हो, आप बांग्लादेश के हो सकते हो, आप कहीं के भी हो सकते हो, मतलब एशिया में जितने भी कंट्रीज है आप कहीं के भी हो सकते हो। इसलिए ये वाला डायग्राम ही यहाँ पे बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो हम लोग हमेशा इसको कभी कभी ऐसे गलती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक बार ऐसा ये दिखाना जरूरी था। इसका मतलब क्या, अगर आप एशियन हो तब आप इंडियन भी हो सकते हो और आप यहाँ पे जापानीज भी हो सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग कंट्रीज जो जो एशिया में आता है उस कंट्री के भी तो हो सकते हो, इसलिए ये वाला प्लेसेस। क्लियर? ये मतलब यहाँ पे ये वाला वेन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगर इंडिया, जापान और एशिया देता फिर भी ये डायग्राम, इंडियन, जापानीज और एशियन दिया हुआ है फिर भी ये वाला डायग्राम। क्लियर? वुमन, मदर, डॉक्टर, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ था। चलिए, अगर आप मदर हो तो सबसे पहली बात आप वुमन तो होंगे ही, मतलब वुमन और मदर में ऑल का रिलेशन। अगर आप मदर हो तो क्या जरूरी है आप डॉक्टर होगे? नहीं, लेकिन हाँ आप डॉक्टर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, मतलब सम का रिलेशन, मतलब मदर के साथ डॉक्टर का सम का रिलेशन आएगा। उसी तरीके से अगर आप वुमन हो तो क्या आप डॉक्टर होंगे ये जरूरी है? नहीं, मतलब आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। इसका मतलब दोनों के साथ डॉक्टर का सम का रिलेशन, इसका मतलब ऑल, सम, सम। इसी वाले कैटेगरी में ये वाला हम लोग वेन बनाते थे, तो ये वाला वेन ऑप्शन नंबर 2 पे गया। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अब वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन तो आ सकते हैं, आपको एलिमेंट्स दे दिया, आपको बताया कि आपको वेन बनाना, बना लिया। कभी कभी ना वेन बना हुआ होगा और वेन के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होंगे पहले से, आपको यहां से छाट के जो भी पूछ रहा है वो निकालना है। चलिए, अगर सर्कल है ना तो वो बैडमिंटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर स्क्वायर है ना तो वो टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी रेक्टेंगल अगर है तो वो टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ट्राइंगल है तो वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी सच बॉयज आर देयर, मतलब कितने लड़के हैं, कितने बॉय है जो कि बैडमिंटन खेलते हैं बट नॉट टेनिस, मतलब बैडमिंटन तो खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते हैं। इसका मतलब पहले तो आपको बॉय ढूंढना है, उसके बाद चलिए पहले बॉय को ढूंढ लेते हैं एक बार। बॉयज कौन सा था, ये वाला, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, बॉय होगा। अब मुझे इस ट्राइंगल में जो जो बैडमिंटन वाले पोर्शन को दिखेगा, जो भी बैडमिंटन वाले पोर्शन में आएगा उसको मार्क करना है, लेकिन जो टेनिस वाले पोर्शन में आएगा उसको अलग करना है। तो बैडमिंटन के लिए हम लोग क्या लेना था, सर्कल वाला पार्ट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं, दैट इज 8 एंड 11। यहां तक क्लियर है? लेकिन अपने को ना टेनिस वाला पार्ट नहीं लेना है। टेनिस का पार्ट क्या, रेक्टेंगल में, तो ये 8 जो दिख रहा है ना, देखिए वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन हमें वो टेनिस खेलने वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैडमिंटन वाला जो कि बॉय हो। तो ऐसा हमको बस 11 दिख रहा है, मतलब 11 बॉयज आर प्लेइंग, मतलब प्लेज बैडमिंटन बट नॉट टेनिस। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 11।
बस ये बहुत इजी था, ऐसा ये देखना तो बहुत इजी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो तो एकदम 100% आप वहां से मार्क्स अचीव कर सकते हो। सेम देख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल ईट पोटेटोज एंड एग्स फॉर डिनर बट नॉट चिकन। मतलब कितने पीपल पोटैटो भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, बट चिकन नहीं खाते हैं डिनर में। इसका मतलब एग वाला सेक्शन लेना है, पोटैटो वाला सेक्शन लेना है, लेकिन चिकन वाले सेक्शन को नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। पोटैटो वाला सेक्शन ये पूरा आएगा, मतलब 78, 19, 15, 21। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या है, आपको एग भी लेना है। इसका मतलब 21 और 15 और 17। अभी कॉमन क्या क्या बचा, ये दोनों कॉमन पार्ट बचा। हम लोग 78 नहीं ले सकते, 81 नहीं ले सकते, 19 नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब अनकॉमन पार्ट्स है, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरीज में वो चला जाता है। 21 और 15 ऐसा है जो कि पोटैटो में भी आता है, एग में भी आता है, लेकिन अभी अपने को लेना वो है जो चिकन में नहीं आता है। तो ये 15 देखिए तीनों में आता था, ये इंटरसेक्शन ऐसा हमने व्हेन भी बनाया हुआ था, तो हम लोग 15 को नहीं ले सकते। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 21। तो 21 विल बी द आंसर। क्लियर इतना? चलिए अगेन, टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, बेसबॉल खेलने वाले, अपने को चाहिए क्या? हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड बेसबॉल। मतलब क्रिकेट भी लाइक करते हैं और बेसबॉल भी लाइक करते हैं। अच्छा, ये रहा क्रिकेट, ये रहा बेसबॉल। अगेन अलग कर लेते हैं। क्रिकेट और बेसबॉल का जो कॉमन पार्ट है ये वाला है। पिछले वाले में हमने क्या किया था, इस मिडिल वाले पार्ट को अलग कर दिया था। क्यों अलग किया था? क्योंकि यहाँ पे देखिए बट नॉट चिकन लिखा हुआ था, मतलब थर्ड एलिमेंट हमको नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? आपको क्रिकेट खेलने वाले भी चाहिए, आपको बेसबॉल खेलने वाले भी चाहिए। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि आप टेनिस वाले को लोगे या नहीं लोगे, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, बेसबॉल भी खेलते हैं, साथ ही साथ टेनिस भी खेलते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों खेल रहा है, जो हमें चाहिए। तो अपने को चाहिए क्या क्या? 80 चाहिए था, और 100 तो जग जाहिर है यहाँ पे आ रहा है, 100 दोनों के मिडिल में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो 100। तो 100 और 80 कितना हो जाता है? 180। तो 180 विल बी द आंसर। पिछले वाले में नॉट रिलेशन एक दिया हुआ था, इसलिए बीच वाले को हटाया। यहाँ पे वैसा कुछ रिलेशन नहीं है, इसलिए बीच वाले को नहीं हटाएंगे, ये वाला। चलिए फिर से, हाउ मेनी पीपल आर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट बट नॉट प्रोफेसर। यहाँ पे देखिए अगेन वो नो रिलेशन आपको दिया हुआ है। रिसर्चर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, सॉरी हाँ, रिसर्चर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, बट वो प्रोफेसर नहीं होंगे। तो ये देखिए ये वाला था रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का कॉमन पार्ट, जिसमें 8 तो प्रोफेसर भी है इंक्लूडेड है, मतलब मिडिल वाला टर्म। हमको चाहिए कितना? ये 6। ठीक है, आंसर 6। आगे चलते हैं। अच्छा अब देखिए थोड़ा अलग आ गया ये। अभी जो आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो डायग्राम बना हुआ था, उसमें छाट के निकाल रहे थे, जैसे पिछले वाला रिसर्चर साइंटिस्ट ये वाला। अब इसमें आपको वैसा कुछ डायग्राम बनाना है, उसके बाद चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं, इन ए क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास है जहां पे टोटल 75 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट में कितने? 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल। 28 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन हॉकी। चलिए कहीं ना कहीं हॉकी भी हो रहा है। पहले थोड़ा इसको अलग अलग से बना लेते हैं। चलिए 28 हो जाएगा किसके लिए? हॉकी के लिए। ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी। 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अच्छा अभी दोनों में क्या है ना, बोथ का रिलेशन है, मतलब अलग अलग नहीं होगा। मतलब कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो हॉकी भी खेल रहा है, जो क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में वो दिख रहा है क्या हॉकी खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले? नहीं। तो दोनों में कुछ कॉमन तो होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन बनाएंगे। कॉमन कैसे बना सकते हैं? देखिए क्रिकेट, ये रहा हॉकी, ये रहा कॉमन जो था कितना? 12। मतलब 12 बच्चे ऐसे थे जो कि दोनों गेम को खेलते थे। टोटल क्रिकेट 40 खेलने वाले हैं, टोटल क्रिकेट 28 खेलने वाले हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको? 19 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कोई भी गेम को नहीं खेलता है, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। टोटल कितना बच्चा था? 75 था, उसमें से 19 कुछ भी नहीं खेलता है। तो 75 माइनस 19 करने से कितना हो जाता है? 56।
इसका मतलब टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे स्टूडेंट एक क्लास से वो टोटल 56 कर रहे हैं। 56 में 12 बच्चा तो ऐसा था जो कि दोनों का दोनों गेम खेलता है। हम लोगों को चाहिए क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट ओनली इन हॉकी, सिर्फ और सिर्फ हॉकी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 28 बच्चा हॉकी खेलता है, जिसमें से 12 बच्चा ऐसा था जो कि क्रिकेट भी खेलता है। सिंपल, टोटल 28 बच्चा हॉकी खेलता है, उसमें 12 बच्चा तो क्रिकेट भी खेलता है। तो ओनली हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 28 माइनस 12। 28 माइनस 12 करने से आंसर कितना होता है, 16। अभी इसी वाले में अगर आपको पूछ लेता कि आप बताओ ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो ओनली क्रिकेट कैसे निकालते हैं, 40 माइनस 12 करने से कितना हो जाता है यहाँ पे 28। तो 28 बच्चा खेल रहा है क्या, क्रिकेट। 16 बच्चा क्या खेल रहा है, ओनली हॉकी। 12 बच्चा खेल रहा है दोनों के दोनों स्पोर्ट, और 19 बच्चा तो कुछ भी नहीं खेलता है। ठीक है, तो 8 6 14 और 2 16 और 9 25 का 5, 2 रिमाइंडर अपना था 2, 4 5 6 7। अभी मैंने क्या किया, देखिए टोटल स्ट्रेंथ क्लास का कितना था, 75 था ना, तो आप ऐसे 75 यहाँ पे फिक्स भी हो गया। इसका मतलब अपना आंसर पूरा सही है। ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी खेलने वाले 16 जन, ओनली क्रिकेट खेलने वाले 40 माइनस 12 दैट इज 28 जन, 19 जन कुछ भी नहीं खेलता है, 12 जन दोनों गेम खेलता है। टोटल स्टूडेंट कितना, 75। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। आज इस वाले टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था। मैंने कोशिश किया कि मैं सारे के सारे पैटर्न्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे टच करूँ। तो उम्मीद है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।